जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 11 का 15वां श्लोक। सुनिए। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्वों को देखता हूँ। क्या अर्थ है इसका? सुनिए। अभी जो विराट दर्शन हुआ अर्जुन को, उसका वर्णन कर रहे हैं अर्जुन। जो अर्जुन देख रहे हैं वह चर्म की चक्षुओं से नहीं देख रहे हैं। साधारण आंखों से ही दर्शन नहीं हो सकता भगवान का। वो भी किसका दर्शन हो रहा है? परमात्मा का, जो दिव्य चक्षुओं से होगा, उसका वर्णन कर रहे हैं अर्जुन। वो भी कौन से चक्षुओं से? दिव्य चक्षुओं से। ये दिव्य चक्षुओं से हमें दिव्यता ही दिखाई देगी। ये सांसारिक शरीर नहीं दिखाई देंगे। बोल रहे हैं, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को। अब ये देव कौन से हैं? सारे हमारे भीतर ही सारे देवता हैं। सारे देवता विराजमान हैं और अनेक भूतों के समुदायों को देखता हूँ। कमल के आसन पर देख रहा हूँ। ये पंचभूत हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, पूरा जरूर सुनिएगा। जब तक आप लास्ट नहीं सुनेंगे आपको पता नहीं चलेगा कुछ भी। बहुत अच्छी बातें हैं, सुनिए। देवता हैं सारे और सारे भूत क्या हैं? स्थूल सारे भूत हैं, वो दिखते हैं। पृथ्वी की गंध है, जल का रस है, वायु का स्पर्श है और आकाश है। ये 5 तत्व सारे किसमें दिख रहे हैं? उस परमात्मा में दिख रहे हैं। ये सब उस परमात्मा में ही हैं। हम इनको अलग करना चाहेंगे लेकिन हम अलग नहीं कर सकते। जब परमात्मा है तो सब शक्तिशाली हैं, जब भगवान है तो सभी शक्तिशाली हैं, कोई साधारण नहीं है। जल को फिर भी देख लेते हैं और अग्नि को भी देख लेते हैं हम, पर आकाश दिखता नहीं। वो असीम है, बड़ा है और उसी में ही सब समाये हुए हैं। देखिए, पूरे एक आकाश के नीचे पूरा सारा भूमंडल समाया हुआ है। आकाश की जो तुलना है वह परमात्मा की नाभि से की गई है। कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, इसका क्या मतलब है? सुनिए। कथा आती है कि भगवान की नाभि से कमल निकला था, उस पर ब्रह्मा जी विराजित हैं। अब ये ब्रह्मा को और महादेव को, अब ये ब्रह्मा और महादेव शब्द क्यों बोल रहे हैं? सुनिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत गहराई से समझा रहे हैं भगवान। ब्रह्मा को बोलते हैं जिन्होंने सृष्टि को उत्पन्न किया, और महादेव कौन है? जो संहार करते हैं। हम सोचेंगे कि ब्रह्मा अलग है और विष्णु अलग है और महादेव अलग हैं, महेश अलग हैं, पर दोनों क्या हैं? ब्रह्मा विष्णु कोई अलग नहीं है। कह रहे हैं भगवान में देख रहा, मैं भगवान में ही देख रहा हूँ। ये सब ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, इन तीनों को देख रहा हूँ। हम सोचते हैं अंत गलत है, खराब हो रहा है। भाई, भगवान शिव क्या करते हैं? अंत करते हैं। भगवान से ही उत्पत्ति है और भगवान से ही अंत है। भगवान भोलेनाथ अंत करते हैं, संहार करते हैं, और ब्रह्मा जी शुरुआत करते हैं। सृष्टि की शुरुआत ब्रह्मा जी ने की है। हम सोचते हैं अंत गलत है। भी रोते हैं, अंत होता है किसी का तो, चाहे वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, तो रोते हैं, दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं। हम सोचते हैं अंत गलत है, खराब हो रहा है। उत्पन्न भी वही कर रहे हैं तो अंत भी वही कर रहे हैं। जब हम इसको समझ लेंगे तो फर्क क्या है? चाहे उत्पन्न हो चाहे अंत हो। हम जन्म को बहुत अच्छा समझते हैं। नया घर बनता है, अच्छा लगता है, बहुत खुश हैं। वही अगर घर टूट जाए, बिक जाए, तो हलचल हो जाती है, दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। पर यदि हम सोचेंगे कि परमात्मा से ही उत्पन्न है, ये सारा संसार परमात्मा से ही उत्पन्न है, तो आपके अंदर कोई गड़बड़, कोई हलचल नहीं होगी। और आकाश से तुलना की गई है क्योंकि
आकाश की कोई सीमा नहीं है। आकाश से तुलना की गई है क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं है और सृष्टि की भी कोई सीमा नहीं है। आकाश लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, जल थल असीम हैं। मतलब सीमा नहीं है किसी की भी, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आकाश की भी कोई सीमा नहीं है, सृष्टि की भी कोई सीमा नहीं है। सृष्टि को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। सृष्टि का आरंभ भी भगवान है तो अंत भी भगवान ही हैं, महादेव हैं। ये अपने भीतर हमें जागृति रखनी है। आरंभ अंत अलग नहीं है, तुम्ही से शुरू और तुम्ही से खत्म होता है। जब अंदर मानेंगे ना, 5 तत्वों से सृष्टि की रचना की है। जब मान लिया 5 तत्वों से सृष्टि की रचना की गई है, रस आता है, बहुत अच्छा लगता है। जल है हमारे अंदर, मृत्यु होती है तो जल हमारे अंदर का खत्म हो जाता है, सूख जाता है, यानी संहार हो जाता है हमारे शरीर का। अग्नि तत्व भी खत्म हो जाता है, शरीर हमारा ठंडा हो जाता है। जब तक जीवित है तो गर्माई रहती है शरीर में, और कहते हैं ना, अब तो ये ठंडा पड़ गया शरीर, प्राण निकलते ही, आत्मा निकलते ही। आकाश तत्व आकाश में मिल जाता है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है। ये सारा संहार हो जाता है क्योंकि परमात्मा का नाश नहीं है तो इन तत्वों का भी नाश नहीं है। उस सृष्टि में ही विलीन हो जाते हैं सब। नाभि को आकाश बोला भगवान का। आकाश में कुछ दिखता नहीं है कभी। भाई आकाश में कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता। आप पकड़िए, नहीं पकड़ पाएंगे कुछ भी। बादल दिख रहे हैं ऊपर, पकड़िए, नहीं पकड़ पाएंगे। बादल तो दिख रहे हैं पर आप पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते। कभी शेर दिखता है, बादलों के आकार में बादल बने हुए हैं। कभी शेर दिखता है, कभी मोर दिखता है, कभी कुछ दिखता है, लेकिन क्या आप पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ सकते। आप पकड़ नहीं सकते। सृष्टि को सच नहीं बोला, भ्रम है, अविद्या है, अज्ञानता है। जो दिख रहा है पर है नहीं, पकड़ो तो है ही नहीं, कैसे पकड़ सकते हो? भाई कोई चीज़ हो तभी तो हम पकड़ सकते हैं, जब कोई चीज़ ही नहीं है तो पकड़ोगे कैसे? सृष्टि का कोई वास्तविक रूप नहीं है। हम जो कल थे वो हम आज नहीं हैं। देखिए अपने आप को, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले आप कैसे लगते थे, कितने सुंदर लगते थे, और आज का देखिए, बड़े लग रहे हो। तभी तो आपको आंटी, अम्मा जी, दादी, अम्मा जी वगैरह कहने लगते हैं। कहते ही नहीं कहते? देखिए जैसे जैसी एज होती है, अब कोई छोटी एज का लगता है तो उनको दीदी है, दीदी आप कैसे हो। हमें कोई नहीं कहेगा ऐसे क्योंकि हम बड़ी एज के हैं। सारी हीरोइनों को देखिए, दिखाते हैं यंग एज की, उसके बाद ओल्ड एज में दिखाते हैं। भाई 25 साल पहले ये ऐसी थी यंग, कितना सुंदर फोटो है। धर्मेंद्र को देखिए, अमिताभ बच्चन को देखिए, मिथुन चक्रवर्ती को देखिए। यदि आप हीरो हीरोइन को देखते हो, हेमा मालिनी, रेखा, किसी को भी देखिए, पहले की फ़ोटो और आज की फ़ोटो, आज में पैसा है, चेंज नहीं होती, लेकिन परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। सबको बदलना ही है। प्रकृति भी बदलती है, ये शरीर भी बदलता है, पर उसको हम सत्य करके मानते हैं। ये ही अविद्या है, वास्तविकता नहीं है। इस सृष्टि की भ्रमता को हम अपने भीतर से हटा दें और सत्य मान रहे हैं तो सुखी हैं, दुखी हैं, विचारों से दुखी हैं, विचारों से सुखी हैं, विचारों से ही हम दुखी हो जाते हैं। सब बातें क्यों आती हैं? क्योंकि इसको हम सत्य मान रहे हैं। ये सब हम सुख दुख क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम इसको सत्य मान रहे हैं। सारा समय बोलते हैं भ्रम सत्य, जगत मिथ्या। गुरु जी तो कितनी बार डेली बोलते हैं भ्रम सत्य, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, पर जगत को कोई मिथ्या जानता नहीं। फिर बोला आसन पर विराजित ब्रह्मा को देख रहे हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि उपजाई। ब्रह्मा को रजोगुणी रूप कहा है। रजोगुणी मतलब जो करते हैं, करने वाला। रजोगुण माना करना, सृष्टि बना रहे हैं यानी कर रहे हैं।
आपके ही अंदर सब ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आपके अंदर भी है ब्रह्मा विष्णु महेश। आप भी क्या करते हो, अपनी सृष्टि बनाते हो। भाई शादी होती है, क्या करते हो, अपनी सृष्टि बनाते हैं, बच्चे होते हैं तो आप ही ब्रह्मा हो। पालना कर रहे हो, आप ही विष्णु हो। विष्णु क्या करते हैं, पालना करते हैं सृष्टि में, तो आप ही विष्णु हो। फिर संहार भी हो जाता है तो आप ही महेश हो, जिसका शरीर शांत हो जाता है। आप भी क्या करते हैं, अपनी सृष्टि बनाते रहते हैं। ये रजोगुणी रूप है। हर एक के अंदर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण है। पर रजोगुण के कारण आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, करने का काम है रजोगुण का। शांत नहीं बैठते, शरीर से भी करते हैं और मन से भी करते हैं और भावों से भी करते हैं। कमल पर विराजित भगवान ने सृष्टि बनाई। कह रहे हैं माना भगवान का कर्म आरंभ हुआ। कर्म आरंभ होता है ब्रह्मा से, एक से अनेक होने का। पूरी सृष्टि ब्रह्मा से उत्पन्न है। सब कथाएं हैं, आप जानते हैं। ब्रह्मा भगवान का रजोगुणी रूप है, वो आप में ही है। फिर बोला संपूर्ण महादेव को देख रहे हैं अर्जुन, अब महादेव को भी देख रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से उसका अंत हो जाता है। अभी दिख रहा है, अभी नहीं है। अभी व्यक्ति दिख रहा है, अभी सुना, अरे है ही नहीं, शरीर शांत हो गया। हर पल मृत्यु है। ब्रह्मा और महादेव का कार्य सारा समय चलता रहता है। वो बना भी रहे हैं और बिगाड़ भी रहे हैं। अभी बन भी रहा है और बिगड़ भी रहा है। हमारे शरीर में भी रोज शैल बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, आप देखते हैं। पर यंग एज में क्या होता है, बनने वाली क्रिया ज़्यादा होती है और जैसे जैसे और संहार करने वाली कम होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो संहार करने वाली ज़्यादा हो जाती है और बनने वाली कम हो जाती है। शक्ति मतलब क्षीण हो जाती है। ये शक्तियाँ आप में ही हैं, पर दिखाई कब देंगी। ये दिव्य चक्षु गुरु से लीजिए, ये नज़र नूरानी गुरु से लीजिए। महादेव और संपूर्ण ऋषियों को, अब बोला ऋषि भी कौन हैं, परमात्मा का ही रूप है ऋषि। महादेव संपूर्ण ऋषियों को देखते हैं। ऋषियों में शक्तियाँ होती हैं। हमारे अंदर भी जितनी शक्तियाँ हैं वह सब ऋषि मुनियों की शक्ति है। आप अपने को अलग मत समझिए, आप भी ऋषि मुनि हैं। गुरुजी तो एकदम ही कहते थे, अरे आप सभी ऋषि मुनि हो, आप सभी ब्रह्मा विष्णु महेश हो। मान ना मान, तू है भगवान। गुरुजी तो डेली कहते थे। कभी भगवान को देखना है तो मिरर को अपनी तरफ कर लो, गुरुजी कहते हैं। भाई तुम ही भगवान हो, तुम्हें भगवान नहीं दिख रहा तो मिरर को अपनी तरफ कर लो तो आपको भगवान दिख जाएगा। मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो आपको भगवान नज़र आ जाएगा। परमात्मा की सारी शक्तियाँ आप में ही हैं। ऋषि मुनि आप ही हैं, अलग नहीं हैं। महर्षि भी आप में दिख रहे हैं और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अब अर्जुन कह रहा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हमें लगता है ये सर्प हैं। सर्प वो नहीं जो सर्प होते हैं भोलेनाथ के गले में हैं, नहीं, ये सर्प वो नहीं है। ये हमारे ही शरीर में कुंडलनी बोलते हैं इस जिसको, मूलाधार में गोल 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 होती है। कहते हैं ना कुंडलनी जागृत करो, किसी की कुंडलनी जागृत हो जाती है। तो हमारे भीतर ये सर्प देख रहे हैं, जागृत हो गई तो सहस्त्र धारा में पहुंच जाते। जैसे सर्प सुप्त पड़ा रहता है वैसे ही मूलाधार में वह सुप्त पड़ी रहती है। संत लोग जागृत करते हैं इसे। उसकी कुंडलनी जागृत हो गई, कहते हैं ना उसकी कुंडलनी तो जागृत हो गई है। पर ये जागृति ज्ञान की है। ज्ञान की जागृति क्या है, सुनिए। ये संसार पूरा सर्प की तरह है। क्यों? एक तो रेंगता है, धीरे धीरे मतलब चलता है। संसार का समय भी रेंगता रहता है, कहते हैं ना धीरे धीरे समय चल रहा है, रेंगता रहता है, सरकता रहता है। अभी सुबह थी, धीरे 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 दोपहर हो गई, फिर संध्या हो गई और फिर रात हो गई। बोला सर्पों को देखो,
सर्पों को देख रहा हूँ, अर्जुन कह रहे हैं। ये पूरी सृष्टि आप में ही है। सर्प क्या होता है? सर्प होता है विषैला, विष होता है सर्प में। डस ले तो व्यक्ति तड़प तड़प कर मर जाता है। ये हमारे ही भीतर ये सर्प हैं। सर्प क्या है हमारे भीतर? ये सर्प क्या है? विषय। विषय ना सर्पों में, तो हमारे विषय ही सर्प हैं। विषयों में विष है। बड़े गहरे गहरे अर्थ बताए हैं गुरुजी ने। ये विषय सर्पों की तरह हैं। ये विषय हमारे सर्पों की तरह हैं। विषय को विष के समान त्यागो। हमारे भीतर जो विषय हैं ये हमें डसते रहते हैं। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब विषय हैं। कभी हम आँखों से, कभी स्पर्श से, कभी गंध से हम उनकी ओर आकर्षित होते रहते हैं। हमें वो डसते रहते हैं। हमें लगता है रस है, अच्छे लग रहे हैं, इसमें पर रस आता नहीं है। हम तिलमिला जाते हैं। टेम्परेरी खुशी है कुछ समय की। कहते हैं खाने में रस है, पर खाइए, ज़्यादा खा लिया तो हालत ख़राब हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, गैस भी बन जाती है। होती है नहीं थी? थोड़ा सा कोई चीज़ ज़्यादा खा लीजिए आप, आपकी तबीयत खराब होने लगती है, हालत ख़राब हो जाएगी। देखिए, बहुत देखिए किसी चीज़ को बहुत देख रहे हैं, आंखों में दर्द हो जाएगा। मछली कांटे में क्यों फंसती है? खाने के कारण, रस है उसे। खाली आटे के लालच में फंसती है। आटे की गोलियां डालो और वो आखिर कांटे में फंस जाती है, और क्या होता है? मारी जाती है। पतंगा, प्रकाश, उसको पतंगे को प्रकाश अच्छा लगता है और वह जलकर उसमें भस्म हो जाता है। हाथी को वैसे तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन कागज़ की हथनी बना देते हैं, उसके नीचे गड्ढा बना दिया और हथनी को, कागज़ की हथनी को उस पर रख दिया। उसके स्पर्श के कारण, हथनी के स्पर्श के कारण हाथी गड्ढे में गिर जाता है तो पकड़ा जाता है। स्पर्श सुख के कारण हाथी फंस जाता है। विषय विषय हैं, सर्प हैं, सबके भीतर डसते रहते हैं सारा समय। हमें बचना है। हम सब भगवान स्वरूप हैं। आप में ही सारे भगवान हैं। आप परमात्मिक भाव में हैं, आत्मिक भाव में हैं, तो पीड़ा नहीं देते ये, हलचल नहीं होती इनसे, विषयों से फिर हलचल होती ही नहीं है। भीतर झांक कर देखिए आप अपने। यदि हम पीड़ित हैं, भाई हम पीड़ित हैं किससे? इच्छाओं से पीड़ित हैं। कोई चीज़ प्राप्त होती है तब दुखी होते हैं, कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है तो अभी दुखी हो जाते हैं। पर इन विषयों से स्वयं को बचाइए। बोले ये सर्प भी दिख रहे हैं मुझे, अर्जुन बोल रहे हैं। आप स्वयं में झांक कर देखिए। आप ही ब्रह्मा हैं और आप ही महादेव हैं। आप में ही विषय भी है, आप में ही सर्प भी है, आप में ही तत्व भी है। पर अर्जुन ये सब भगवान में देख रहे हैं, ये सब चीज़ें भगवान में देख रहे हैं। ये ज्ञान चक्षु जब आपको गुरु से मिलते हैं, ये ज्ञान चक्षु आपको कहाँ से मिलेंगे? सिर्फ गुरु से मिलते हैं। सारे आकार उसी के हैं, सारी सृष्टि आकाश में है, इसी से सारा उत्पन्न हुआ संसार और इसी में ही लय हो जाता है। मुझसे उत्पन्न है संसार। भगवान कहते हैं ये सारा संसार मुझसे ही उत्पन्न है अर्जुन। चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं, ये ही प्रकृति का नियम है। ये था 15वां अध्याय। जय श्री कृष्णा। यदि आपको ये अच्छा लगता हो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। रोज़ हमारी बातें सुनते रहिएगा। और कुछ भी सुनना चाहते हो तो वो भी बता सकते हैं आप, किस विषय पे सुनना चाहते हो। कोशिश करेंगे आपकी इच्छा पूरी करने की, उस पर भी हम मोटिवेशनल स्पीच दे पाएँ।